इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के लिए मॉडल सेट 1 मैथमेटिक्स का लेकर के आए हैं। इस परीक्षा में 30 प्रश्न मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। इस मॉडल सेट में भी 30 प्रश्नों का हूबहू वैसा ही प्रश्न पत्र शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द लिस्ट नंबर्स डिविजिबल बाई 2, 3, 7 एंड 9 इज। लिस्ट नंबर निकालने के लिए इन सभी संख्याओं का एलसीएम कर देंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, देखिए 3 से 9 कटता है, अर्थात 3 को हटा देंगे तो सभी बाकी एक दूसरे से कोई नहीं कटता है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 7 इंटू 9, यह हो जाएगा 126, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का पेयर बन रहा, तो ये लिख सकते हैं, बाहर निकल जाएगा 2 रूट 5। उसी प्रकार से रूट 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 का पेयर लग गया, बाहर निकल गया, बाकी जो 2 और 5 बच गए गुना करके लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार रूट 80 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 का 2 पेयर लगेगा, दोनों बाहर निकलेगा, यानी 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 5। तो सबको इसमें कन्वर्ट करते हैं। रूट 20 के बदले 2 रूट 5, रूट 40 के बदले 2 रूट 10, रूट 80 के बदले 4 रूट 5। अब इसमें हम देखें, अंश इसका 15, हर में देखें रूट 10 और रूट 5 वाला है, तो रूट 10 वाला एक साथ करेंगे तो रूट 10 प्लस 2 रूट 10 इक्वल टू हो जाएगा 3 रूट 10। रूट 5 वाला देखें 2 रूट 5, यह प्लस में है, रूट 5 माइनस में है और माइनस 4 रूट 5 है। जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस 4 रूट 5 और प्लस में 2 रूट 5, तो यह आ जाएगा माइनस 3 रूट 5। देखिए दोनों में 3 है, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ऊपर 15। 5 बटे अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, यह ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, हर सबका 1 दिया हुआ है, तो हर का परमेयीकरण करें। परमेयीकरण करने के लिए हम जानते हैं इसका जो हर है उसका कंजुगेट से हम गुना करेंगे, अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 से नीचे भी गुना करेंगे, इसी से ऊपर भी हम गुना करेंगे। तो नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट 10 का वर्ग करेंगे 10 माइनस b का वर्ग अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे 5, ऊपर आ जाएगा ज्यों का त्यों लिखते हैं 5 इंटू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। 10 में से 5 घटाएंगे, यह होगा 5 और ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात हमारे पास आएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। ये भी देखिए आंसर में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखें अंडर रूट 3 निकाला हुआ है या अंडर रूट 5 निकाला, तो देखिए इसमें हम ले सकते हैं अंडर रूट 5 कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट 5 जब कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 10 से हमें अंडर रूट 2 और प्लस 1 मिलेगा। तो यह देखिए ऑप्शन डी में है, अंडर रूट 5 1 प्लस रूट 2, यहाँ पर रूट 2 प्लस 1 करें, दोनों सेम बात है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, then
एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इस बहुपद के पोलिनोमियल के जीरो हैं एल्फा एंड बीटा, then sum of 0 equal to alpha plus beta equal to minus b by a. Here minus b equal to minus 7, that is 7 by 2, and product of roots alpha into beta will be c by a. Here c equal to 3, a equal to 2. From the formula alpha square plus beta square, this can be written as alpha plus beta whole square minus 2 into alpha into beta. alpha plus beta का वैल्यू हमें मालूम है 7 by 2 whole square minus 2 alpha into beta 3 by 2. 2 cancel out, 49 by 4 minus 3. LCM 4, 49 minus 12, 4, 37. 37 by 4 जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। माना कि जीरो एल्फा एंड बीटा है, देन कह रहा है कि इसका सम जो है कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यहाँ पर माइनस 99 बाई 1 that is minus 99, and product alpha into beta equal to 127 by a 127। तो इस केस में दोनों का योग करें तो माइनस में आए और जब गुना करें तो प्लस में आ जाए। ये तभी संभव है जबकि एल्फा माइनस में हो और बीटा भी माइनस में हो, क्योंकि इस स्थिति में जब योग करेंगे तो मेरा आएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा, और जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा एल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो इस स्थिति में दोनों जीरो होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, अर्थात बोथ निगेटिव होने चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसे x y लेकर के एज्यूम करके b बना सकते हैं या ऑप्शन से भी जल्दी बना सकते हैं। ऑप्शन से हम देखते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर सभी है, सभी का योग 9 होना चाहिए। 9 है, 9 सभी है। यहां तक चारों ऑप्शन सही है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, एक पहला को चेक करते हैं। इस नंबर का 9 गुना 18 into 9 is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या 81 का ट्वाइस के बराबर है। देखिए अगर है तो यह सही होगा। 18 into 9 करेंगे 162, इधर 81 into 2 162 इक्वल है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 18, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, then the value of this will।
alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then sum of the root alpha plus beta equal to minus b by a. Here minus b equal to minus 8, a equal to 3, minus 8 by 3, and product of the roots alpha into beta equal to c by a. Here 2 by 3. Then this will be equal to LCM alpha into beta and upper side beta plus alpha. Beta plus alpha या alpha plus beta both are equal. Then here the value of beta plus alpha will be this minus 8 by 3 and alpha into beta equal to 2 by 3. This will be minus 8 by 3 multiply 3 by 2. 3 cancel out. 2 4. Minus 4. Option B will be the correct answer. Question number 7. If one root of the equation this is 1/3 times of the other, let the other root is alpha, then one root will be 1/3 of alpha, that is alpha by 3. Then the correct relation between a and b. In this equation, roots are given alpha and alpha by 3, then sum of the roots, that is alpha plus alpha by 3, will be minus b by a. Here minus b is equal to minus a and a equal to 1. LCM 3 alpha plus alpha equal to minus a. 4 alpha by 3 equal to minus a. Alpha is equal to minus 3a by 4. Now product of the roots, that is equal to alpha into alpha by 3 equal to c by a. Here b by 1, that is b. Alpha square equal to 3b. Putting the value of alpha equal to minus 3 by 4 minus 3a by 4 whole square equal to 3b. This will be 9a square by 16 equal to 3b. 3 is 9. This will be equal to 3a square equal to 16b. Option A will be the correct answer. Question number 18. If 1 plus 2 plus 3 plus n terms equal to 36, then value of n. This is the first natural number up to n. Then we know that the sum of first natural number n equal to n last number into last plus 1, n plus 1 divided by 2. This is equal to 36. Then solving this problem, we find out the value of n. This will be the answer. N into n plus 1 equal to 72. This can be written as 8 into 8 plus 1, that is 9, which will be product will be equal to 72. Then value of n will be 8. Option C will be the correct answer. Question number 9.
the common difference of an AP in which term 18 minus term 14 equal to 32 is. We know that in AP, nth term is equal to first term plus n minus 1 into d, where d is the common difference. Here we can write term 18 is equal to first term plus n minus 1, that is 18 minus 1 is 17, d minus 14 term, that is t1 plus 14 minus 1, 13 d, which is equal to 32. t1 plus 17d minus t1 minus 13d is equal to 32. t1 plus में t1 minus cancel out, 17d minus 13d equal to 4d equal to 32, d equal to 32 by 4. Then common difference will be 8. Option C will be the correct answer. Question number 10. If diagonals of a rhombus is 16 cm and one of its side is 17 cm respectively, then its area will be. There is a rhombus, we can create. Its side is 17 cm and one of its diagonal is 16 cm. The properties of rhombus is its diagonal cuts their diagonals in equal sides and at right angle. Then one of its diagonal is 16 cm, then half of its diagonal is 8 cm, and in this triangle, this is right angle triangle, and h is equal to 17, other side is 18, then we can find out the rest side equal to 17 square minus 8 square, which will be equal to 15 centimeter. Then we can find out the area of this triangle. 1 by 2 into 15 into 8, a square centimeter. 60 centimeter a square. This type of triangle made in this rhombus is 4. Then total area of the rhombus which is required in this question will be 4 times. Then 60 into 4 will be 240 a square centimeter. Option B will be the correct answer. Question number 11. In this figure, DE is parallel to BC. Then AE equal to what? In Thales प्रमेय, when a line is drawn parallel to a side cuts other sides in equal ratio, then here we can see 3 cm and 1.5 cm. 1.5 cm is half of the lower side. Similarly, E will be the half of this. Then this is 2 cm and half of this will be 1 cm, which is
asked in this question, value of AE will be 1 centimeter in option C, then option C will be the correct answer. Question 12. Point P divides the line segment joining the points A and B such that AP by AB equal to 3 by 7. If P lies on the line this, then the value of K will be point A and point B. There is a point P in this line in which ratio AP equal 3 and AB equal to 7. Whole length is 7. Then P to B will be the 7 minus 3, that is equal to 4. Here coordinates of A is given 1, 3 and coordinates of B is given 2, 7. Then we can find out the coordinates of P will be 3 into 2, 6 plus 4 into 1 divided by 3 plus 4 equal to 7. And 3 into 7, 21 plus 4 into 3, 12 by 3 plus 4, 7. 10 by 7, 33 by 7. This point P lies on the line this. Then P satisfies the equation this and we can find out the value of K. Putting the value of P in this equation will be 3x, 3 into 10 by 7 plus 33 by 7 minus K equal to 0. 30 by 7 plus 33 by 7 minus K equal to 0. Then K will be equal to, दोनों का एलसीएम ले लें, 7 ऊपर 63, 9. Value of K will be 9 in option C. Option C will be the correct answer. Question number 13. The coordinates of the point which bisects the line segment joining this and this are bisects the line segment. Then midpoint will be the bisecting point. The midpoint of these 2 points will be sum of x coordinate 1 minus 3 by 2 and sum of y coordinate minus 2 plus 4 by 2. 1 minus 3, that is minus 2 by 2, 2 by 2. This will be equal to minus 1 and 1. This is in option D. Option D will be the correct answer. Question number 14. The area of triangle enclosed by the lines x minus y equal to 0, x plus y minus 1 equal to 0 and the x-axis. We know the equation of x-axis is y equal to 0. We can write equation 1, equation 2, equation 3. From these 3 equations, we know the vertices of the triangle from equation 1 and 2. Solving, we can find out here x minus y equal to 0,
एंड x प्लस y -1 को दूसरे साइड ले जाने पे +1 बाई कैंसिल 2x equal to 1, that is x equal to 1/2. Putting the value of x in equation 1/2 minus y equal to 0, that is y equal to 1/2. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास मिल गया। x equal to 1/2 and y equal to 1/2. From equation 2 and 3, here y equal to 0. तो इसको इक्वेशन 2 में भर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस y के जगह पे 0 -1 इक्वल टू 0। इससे हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 1। तो तीसरा इक्वेशन x 1/0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 1 y equal to 0 and x minus y equal to 0 equal to 0, that is x equal to 0 0। इसमें त्रिभुज के 3 शीर्ष के नियामक दिए हुए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम निकाल सकते हैं 1/2 गुने x1 की जगह पे 1/2 by2 minus by3, 0 minus 0 करें 0 प्लस x2 0, किसी से भी गुना करेंगे 0 ही आएगा, प्लस x3 की जगह पे 1 इंटू y1 माइनस y2 अर्थात 1/2 माइनस 0, 1/2 यह 1/2 इंटू 0 करेंगे 0 प्लस 0 0, सिर्फ ये बच जाएगा 1 इंटू 1/2, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/4। जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। Question number 15. In an examination hall, the seating arrangement is such that A sits at -2 2 and F at 2 8. What is the position of E if A, B, C, D, E and F in same order are sitting in a straight line at equal distance from each other? In this equation, A coordinate given -2 2 and F 2 8 और बीच में B, C, D एंड E इक्वल डिस्टेंस पे हैं। हमें निकालना है E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसे निकालेंगे। सभी इक्वल डिस्टेंस में है तो ये कह सकते हैं E 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग इधर है और दूसरी साइड में 1 भाग इधर है। तो इस तरीका से हमें रेशियो मालूम है, पॉइंट E का कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। तो इसके नियामक हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इंटू -2 बाई 4 प्लस 1 5 x नियामक। इसी तरीके से y नियामक भी 4 इंटू 8 32 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5। 6/5 34/5। यह ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, अगर इतना दिया हुआ है तो थीटा का मान क्या होगा? इससे √3 कोसेक 3 थीटा इक्वल टू 2 को दूसरी तरफ ले जाए, ये +2 हो जाएगा। अगर √3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइडेड √3 हो जाएगा, यानी कोसेक 3 थीटा इक्वल टू 2/√3। हम जानते हैं 2/√3 यह कोसेक 60 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात 3 थीटा के जगह पे 60 डिग्री आएगा, इसलिए हम थीटा बराबर कर सकते हैं 60 डिग्री बटे 3 अर्थात 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ tan थीटा इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ दिस। 2 को 2/1 लिख सकते हैं। tan थीटा हम जानते हैं ये p/b होता है, अर्थात p के जगह पे 2, b के जगह पे 1, तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यह होता है p² प्लस b², तो p के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 4 + 1 बराबर √5। जब h की वैल्यू हमें मिल गया तो हमें इसमें जरूरत पड़ेगा sin थीटा का और cos थीटा का, दोनों का मान निकाल लें। ये sin थीटा बराबर हो जाएगा, ये हम जानते हैं p/h के, p के जगह पे 2, h के जगह पे √5। cos थीटा बराबर b/h, b के जगह पे 1, h के जगह पे √5। तो सभी का मान हमें मालूम होंगे, तो अब इसका मान हम निकाल सकते हैं। sin थीटा के जगह पे 2/√5 प्लस cos थीटा के जगह पे 1/√5, 2/√5 माइनस 1/√5। ऊपर एलसीएम ले, √5 और √5 का √5 ही रहेगा, ऊपर 2 + 1, नीचे भी एलसीएम √5, 2 - 1, यह आ जाएगा 3/√5 डिवाइडेड बाई 1/√5। इसे लिख सकते हैं 3/√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1, √5 कैंसिल, 3/1 या 3 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अगर कॉट को हम tan में लिखें तो लिख सकते हैं tan, और हमें करना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अगर 90 में से 67 घटाएं तो ये आ जाएगा tan 23 डिग्री, नीचे भी tan 23 डिग्री, दोनों सेम है, कैंसिल आउट, अर्थात 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसका वैल्यू निकालना है। दोनों में देख रहे हैं 7 है, 7 कॉमन निकाल ले तो अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, अर्थात 7 × 1 = 7, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, a man of height 2 meters wants to get a fruit which is on a tree at height 10/3 meters. He stands at a distance of 4/√3 meters from the foot of the tree. Find the angle at which he should throw the stone so that hits the fruits. कह रहा है एक आदमी है, इसकी हाइट 2 मीटर है, यह एक पेड़ से
4/√3 मीटर की दूरी पर है। पेड़ पर एक फल जो कि 10/3 मीटर की ऊंचाई पे लगा हुआ है, इसके ऊपर ढेला फेंक करके मारना चाहता है। तो किस एंगल पे अर्थात थीटा पे वो ढेला फेंके जिससे कि वह फल पे लग जाए। तो देखें, अगर 4/√3 ये है तो इसकी भी लंबाई 4/√3 होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनाएगा। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर यहां से यहां तक होगी। अगर इतना तक 2 मीटर है तो इस समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 10/3। तो ये टोटल है, में हम 2 मीटर घटा दें, यह हो जाएगा 3 एलसीएम ले लो, 10 - 6 = 4/3 मीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें ऊंचाई भी मालूम है, आधार भी मालूम है, तो थीटा का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में अगर tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं P/B, P के जगह पे 4/3 और B के जगह पे 4/√3, जिससे हम लिख सकते हैं 4/3 × √3/4। 4 कैंसिल, √3/3 इसको जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 1/√3। यह हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री के बराबर। ये tan 30 डिग्री में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि आगे tan थीटा दिया हुआ। तो जब tan थीटा बराबर है tan 30 डिग्री के, अर्थात थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ in a circle the arc length AB is twice the arc length BC and angle A is 45 degree, then the measure of angle B in triangle ABC is। कह रहा है एक सर्कल है, द आर्क लेंथ AB is twice the arc length of BC। सबसे पहले एक BC मान ली कि इसकी लेंथ x है, तो कह रहा है कि इसका दुगना जो है AB आर्क का लेंथ है, यह 2x है। अब त्रिभुज जो ABC बना, इसमें कोण A का मान कह रहा है ये 45 डिग्री है, तो कोण B का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात होता है, कोण का अनुपात भी सेम होता है। तो अगर x का सामने अगर 45 डिग्री तो 2x के सामने 45 का दुगना होगा, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो अब त्रिभुज में हमें कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री, तो कोण B का मान हम निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा 180 डिग्री में से हम घटा दें 45 डिग्री और 90 डिग्री जोड़ करके, जब घटा देंगे तो यह आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ व्हिच टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कह रहे दो सर्कल है, एक छोटा और एक बड़ा, इसमें बराबर आर्क मान लिए कि AB लिए, जो सेंटर पे क्रमशः पहले वाला में 60 डिग्री, अगर यही लंबाई हम बड़े त्रिभुज में लेते, बड़े सर्कल में लेते हैं, तो यह सेंटर पे 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है कि इसका रेडियस, ये छोटा का स्मॉल आर और बड़ा का कैपिटल आर लेते हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा, R/कैपिटल आर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर दोनों का आर्क लेंथ बराबर है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πr, थीटा की जगह पर पहले में 60 डिग्री बटे 360 डिग्री होगा, और ये पहले का आर्क लेंथ ये भी,
और दूसरे का आर्क लेंथ के लिए 2 पाई बड़े वाले त्रिज्या कैपिटल आर है इंटू यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। चूंकि आर्क लेंथ दोनों बराबर है तो इक्वल कर दें। तो आप देखिए इसको हल कर दें, यही से हमें रेशियो मिल जाएगा 360, 2 पाई कैंसिल आउट, तो हमें मिल जाएगा आर, अगर ये कैपिटल आर आगे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा इधर 45 डिग्री, 60 डिग्री को दूसरी तरफ ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 अर्थात 3:4। यही पूछा जा रहा था स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यानी दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो यह 3:4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। Question number 23. The area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle with side 4 meter into 2.8 meter each. कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसका साइड 4 मीटर है और दूसरा साइड 2.8 मीटर। इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाना है। सबसे वृत्त हम जो बना सकते हैं वो इस तरह का ही बना सकते हैं। तो इसमें बनाने में क्या होगा कि जो छोटा साइड है रेक्टेंगल का वो इसका डी होगा, सर्कल का डायमीटर होगा या रेडियस का डबल होगा। तो इससे हमें मिल गया रेडियस मिल गया या डायमीटर मिल गया, तो उससे हम इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर यहाँ पर डी का मान 2.8 दिया हुआ है तो इसका आधा कर दें, 2.8/2 ये त्रिज्या, इसका स्क्वायर, इतना स्क्वायर मीटर होगा। पाई की जगह पे 22/7, ये आ जाएगा 1.4 अर्थात 14/10, इसका वर्ग करेंगे 14/10, ये आ जाएगा 22 × 2 × 14 करेंगे, यह 616/100 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा 6.16 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24. If the diagonal of a square is increased by 35%, then find the percentage increase in the area of the square. स्क्वायर में क्या होता है, अगर साइड ए दिया हुआ है तो इसका डायगोनल होता है √2a और इसका एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर को हम डायगोनल के फॉर्म में लिखना चाहें तो डायगोनल √2a होता है और इसका अगर स्क्वायर करें और 2 से डिवाइड करें तो ये स्क्वायर के बराबर होगा, अर्थात डायगोनल के रूप में इसका एरिया लिख सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो कह रहा है कि डायगोनल पहले अगर 100 था तो अब इंक्रीज हो गया 35%, मतलब 135 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज एरिया में क्या हुआ वो निकालना है। यह होगा 135 स्क्वायर बाई 2 माइनस ओल्ड एरिया 100 स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई ओल्ड एरिया 100 स्क्वायर बाई 2। इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज का साइन। तो इसे हल कर देने पे अगर ऊपर एलसीएम 2 ले लेंगे 135 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, ऊपर भी 2 से डिवाइड नीचे भी 2 से डिवाइड कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 100
परसेंट। ये बराबर आ जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 235 इंटू ए माइनस बी, ये 35 बटे 100 का स्क्वायर इंटू 100%। स्क्वायर से 100 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 235 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 8225 बटे 100 इतना परसेंट, बराबर आ जाएगा 82.25%, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सर्कुलर कोन is equal to 60 centimeter and its slant height is 5 centimeter. Find the area of the axial section of the cone. कोन है जिसका बेस का डायमीटर यह 6 सेंटीमीटर है and slant height this is 5 centimeter. Then its radius will be 3 सेंटीमीटर। ये हाइट हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज से। तब कह रहा है एक्सियल सेक्शन, अगर सीधा से ऊपर से हम इसे काट दें तो जो हमें बीच का जो कटा हुआ पोर्शन एक्सियल सेक्शन जितना एरिया हमें काटना पड़ा वह मिलेगा इस तरीका से। ये हो जाएगा डी के बराबर अर्थात 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो होगी वो 4 सेंटीमीटर और इसका स्लैंट हाइट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर, इस तरह का मिलेगा। तो इस एरिया को ही एक्सियल सेक्शन कहते हैं और इसका एरिया हमें पूछा जा रहा है तो आसानी से निकाल सकते हैं। आधार दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एक्सियल सेक्शन कहें 1/2 गुणे बेस 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट 4 सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप is 7 centimeter long is 44 square centimeter. If the pipe is made of 88 cubic centimeter of metal, then its inner diameter is, inner diameter पूछ रहा। मान लिया ये पाइप है, जिसका आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस स्मॉल आर है। डिफरेंस ऑफ आउटर एंड इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया बराबर हम जानते हैं 2 पाई आर इंटू एच, एच की जगह पे 7 सेंटीमीटर माइनस इनर 2 पाई स्मॉल आर इंटू 7 सेंटीमीटर, यह कह रहा 44 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 7 सेंटीमीटर कॉमन, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 44 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिससे हमें मिल जाएगा आर माइनस आर इक्वल टू 44। इसको इधर लिया तो आ जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकते हैं, इंटू 7, 7 कैंसिल, बाई दूनी 44 कैंसिल आउट 1, अर्थात मेरे पास आ गया कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यह पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, इफ द पाइप इज मेड ऑफ 88 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, इसका वॉल्यूम क्या होगा, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर को अगर वॉल्यूम को घटा दें तो वही इसका मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट 7, यह इक्वल टू 88 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर
पाई और 7 को दूसरी तरफ लेके चलेंगे, ये आ जाएगा 88, 7 डिवाइड इंटू पाई, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा 2288, अर्थात आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, चूंकि आर माइनस स्मॉल आर इसका मान 1 आया है तो इसके जगह पे 1 दे दें और 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसे हटा भी सकते हैं, तो इक्वेशन 2 आ, तो 2 और 1 को एक साथ लिख लें तो आर माइनस आर इक्वल टू 1। इन दोनों से क्या होगा, देखिए हमें निकालना है इनर डायमीटर, तो हम कह सकते हैं कि अगर कैपिटल आर हमें घटाना है तो माइनस सबका चिन्ह विपरीत हो जाएगा, तो कैपिटल आर में से कैपिटल आर माइनस कैंसिल आउट, आर प्लस आर हो जाएगा, 2r इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे, यह 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इनर त्रिज्या का दुगना ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा, इनर डायमीटर होगा जो पूछा जा रहा है, तो यह 3 सेंटीमीटर होगा जो कि ऑप्शन सी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज इज, हम जानते हैं मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसी फॉर्मूला में प्लस 2 मीन यहाँ पे दिया हुआ, अगर आगे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है सेम यही दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, मोड क्या होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें मोड क्लास 90 से 100 होगा, तो हम जानते हैं मोड का फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू डी, जहां पर मोड क्लास का लोअर वैल्यू L 90 प्लस FM इसकी फ्रीक्वेंसी 11 माइनस इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 7, 2 इंटू 11 माइनस 7 माइनस F2 इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी 5 इंटू क्लास इंटरवल 90 से 100, यह 10 का डिफरेंस है, इतना आ जाएगा बराबर 90 प्लस 11 में से 7 यह 4, 22 माइनस 7 5 12 इंटू 10, 22 में से 12 घटाएंगे तो यह 10 बचेगा, 10 ये मल्टीप्लाई में भी है, कैंसिल आउट होगा, अर्थात 90 प्लस 4 इक्वल टू 94 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, the probability of obtaining a head in each time. When a coin is tossed, the total event is 2, head या tail, then possibility of getting head is 1, and this is tossed 3 times, then total probability will be power 3. Then this can be written as 1/8, जो कि इसका प्रोबेबिलिटी होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 2 dice are numbered 1 से 6 and 1 1 2 2 3 3 respectively. They are thrown simultaneously and the sum of the numbers on them is noted. What is the probability of getting the sum as 5? Sum as 5 can be written as first dice and second dice. सेकेंड डाइस की प्रोबेबिलिटी 1 1
2 2 3 3 ये आ सकता है। तो 5 कैसे आ सकता है? जब इस पे 1 आए तो दूसरे पे 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इसमें 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2। तो इस तरीके से कुल टोटल 6 फेवरेबल इवेंट होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 6 बाई टोटल इवेंट। 6 पहले में 6 तरीके के आ सकते हैं और दूसरे में भी 6 में से कोई आ सकते हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 6 6 से कैंसिल आउट, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।